आज हम डिस्कस करेंगे मैथ की एक ऐसी प्रॉपर्टी को जो कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को यूज़ करती है, और हम उस प्रॉपर्टी को फाइंड करेंगे इस एग्जांपल से। यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स हैं, एक ब्लू है और एक ब्लैक है, और हमने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करना है इन दोनों रेक्टेंगल्स के। अब इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम पहले ब्लैक रेक्टेंगल के टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड कर लें और इसके जो ब्लू रेक्टेंगल है उसके फाइंड कर लें और दोनों को ऐड कर दें। दूसरा तरीका ये है कि हम इन दोनों को आपस में इस तरह जोड़ दें और एक बड़ा रेक्टेंगल आएगा और हम इसके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड कर लें। पहले तरीके से अगर करें तो हमारे पास जो ब्लैक रेक्टेंगल है उसमें 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो इसके नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे 2 × 3। और हमारे पास जो ब्लू रेक्टेंगल है उसमें 5 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो इसके नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे 5 × 3। अगर हम दूसरे तरीके से काउंट करें और हम इन दोनों रेक्टेंगल्स को आपस में इस तरह जोड़ दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो 2 + 5 होंगे और नंबर ऑफ रोज सेम ही रहेंगी, जो कि क्योंकि दोनों हमारे पास जो छोटे रेक्टेंगल्स थे उनकी भी टोटल नंबर ऑफ रोज थी वो सेम थी। 2 + 5 × 3 ये हमारे पास, ये हम दूसरे तरीके से काउंट करेंगे तो हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आएंगे। अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स तो सेम ही है तो इन दोनों सम्स को, इन दोनों जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे उन दोनों को सेम होना ज़रूरी है, और यही चीज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे 2, 3, 5 के अंदर कोई चीज़ स्पेशल नहीं है। मैं इन 2, 3, 5 को वेरिएबल्स जो कि मैं ABC रख देता हूँ, मैं उनसे रिप्लेस कर सकता हूँ, और ABC यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि A + B × C इक्वल A × C + B × C, और ये हमारे पास कोई भी इंटीजर ABC के लिए वर्क करेगी, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ ये 2 ही नंबर्स हो ABC, हम इसको ज़्यादा नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। जिस तरह के हम 4 × x + y + z को हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं 4x + 4y + 4z। जब हम इसको इस तरह लिखेंगे तो जब हम 4 को आपस में x, y और z से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको कहेंगे हमने एक्सपेंड किया है। और जब हम दूसरी साइड से देखें तो हमें पता है कि 4 इस प्रोडक्ट में भी है, इस प्रोडक्ट में भी है, इस प्रोडक्ट में भी है, तो हम 4 को फैक्टर आउट करेंगे और हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इस तरह लिख देंगे 4 को फैक्टर आउट करके। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है। अब एक प्रॉब्लम है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम सॉल्व करेंगे। अब स्टार्ट में हम अगर इस प्रॉब्लम को देखें तो हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन है और हमें कई देर लग जाएगी इस मल्टीप्लिकेशन को करते हुए, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हम देखें तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। हमें पता है कि 93 हर प्रोडक्ट में आ रहा है, यहाँ भी 93 है, यहाँ भी 93 है, यहाँ भी 93 है, यहाँ भी 93 है, तो मैं फैक्टर आउट कर सकता हूँ 93 को इस सम में से 93 × 21 + 9 + 52 + 19। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, और ये चीज़ हम सम जो है वो मेंटली भी कर सकते हैं। 21 + 9 30, 30 + 52 82, 82 + 19 101, तो 93 × 101। अब ये प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, लेकिन हम इसको भी और आसानी से कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ। हम 101 को 100 + 1 लिख दें और हम दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करें तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 93 × 100 + 93 × 1, और ये चीज़ काफ़ी आसान है कैलकुलेट करना। 93 × 100 इक्वल होता है 9300 के, और 93 × 1 इक्वल होता है 93 के, तो ये सिंपली हमारे पास आंसर 193 आ जाता है, और हम इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।